नेपाल में ग्लेशियर टूटने और भारी भूस्खलन के कारण आए विनाशकारी प्रलय के बाद लगातार अब चर्चा का विषय ये बना हुआ है और लगातार इस पे कोशिश की जा रही है कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम कंट्रोल किया जाए। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देखिए रिपोर्ट। नेपाल में आए विनाशकारी फ्लैश फ्लड के बाद अब चारों तरफ तबाही के मंजर हैं। उजड़े बिखरे जमींदोज हो चुके आशियाने में लोग जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। किसी अपने की टूटती सांसों को फिर से जिंदा करने की आस है तो खत्म हो चुके घर चौबारे में से कुछ बचा खुचा सहेज लेने का संघर्ष जारी है। कई लोगों का आसरा छिन गया। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जाएं तो जाएं कहां। चारों तरफ बर्बादी के निशान फैले हैं। चीख पुकार और कराह के साथ आपदा के बाद ऐसे डरावने मंजर का सामना करने को लोग बेबस हैं। किस तरह इंसानी जिंदगी और बस्तियों को अचानक आई भयानक बाढ़ ने लील लिया है, उसकी तस्वीरें खौफ से भर देती हैं। नदी किनारे और घाटी की रिहाइश को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। नेपाल में बुधवार को तिब्बत सीमा पर ग्लेशियर फटने और भीषण भूस्खलन के कारण भोटेकोशी और त्रिशूली नदी घाटियों में विनाशकारी फ्लैश फ्लड आई। इस त्रासदी ने नेपाल के रसुआ, नुवाकोट, धांडिंग और चितवन जैसे पहाड़ी और सीमावर्ती जिलों में भयंकर तबाही मचाई। तिब्बत सीमा से सटे इलाकों में कई गांव पानी की तेज धार में बह गए और उनका नामो निशान मिट गया। नेपाल के रसुआ की ये तस्वीरें बता रही हैं कि विनाश ने कैसे दबे पांव अपना शिकंजा कसा। उफान मारती पानी की इन ऊंची और तेज लहरों को देखकर इस बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाया जा सकता है। नेपाल में आए इस महाप्रलय की भयावहता की तस्दीक करती ये तस्वीरें बताती हैं प्रकृति का रौद्र रूप क्या होता है जब बड़े बड़े पुल और सड़कें एक झटके में विलीन हो गईं। तस्वीरों में एक बड़ी सफेद बिल्डिंग और उससे लगे एक बड़े पुल नुमा बस टर्मिनल पर कई बसें खड़ी दिख रही हैं। नीचे लोग भागते दिख रहे हैं, लेकिन फ्लैश फ्लड पल भर में सब कुछ बहा ले गई। ये वायरल वीडियो और तस्वीरें नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित ग्योरोंग पोर्ट इमिग्रेशन सेंटर की हैं। वीडियो में दिख रही बड़ी सफेद इमारत तिब्बत के हिस्से में बना इमिग्रेशन और कस्टम ऑफिस है। इसका एक गेट तिब्बत और दूसरा नेपाल की तरफ खुलता है। नीचे लोग तेजी से भागते दिख रहे हैं, लेकिन पहाड़ों से उतरी करीब 40 से 50 फीट ऊंची कीचड़ और मलबे की लहर ने पल भर में इस पूरी इमारत को घेर लिया और बाहर टर्मिनल पर खड़ी दर्जनों बसों और गाड़ियों को खिलौनों की तरह ये बहा ले गई। ये तस्वीरें रसुआ जिले में आई त्रासदी की बानगी हैं, जब भोटेकोशी नदी में अचानक सैलाब आया, मकान, दुकान, गाड़ियों को बहा ले गया। ये तस्वीरें बताती हैं कि कुदरत के विकराल रूप के आगे इंसान की क्या बिसात। साक्षात मौत को करीब देखकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे लोग क्रेन छोड़कर तेजी से भागते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये लहर इतनी बड़ी और तेज होगी जो पल भर में क्रेन को भी बहा ले जाएगी। भयानक मौत की लहरों से बचने के लिए भागते लोगों की तस्वीरें कंपा देने वाली हैं। एनिमेटेड ग्राफिक्स के जरिए समझिए ये त्रासदी कैसे आई। दरअसल नेपाल चीन बॉर्डर के पास लेंडेखोला और भोटेकोशी नदियों में अचानक आई बाढ़ कई भूवैज्ञानिक घटनाओं की वजह से हुई। हिमालय की ढलानों पर ऊंचाई पर स्थित एक ग्लेशियर से बर्फ और चट्टान का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। नीचे गिरता मलबा पहाड़ से तेजी से नीचे आया, जिसने भोटेकोशी की एक मुख्य सहायक नदी लेंडेखोला के बहाव को कुछ समय के लिए रोककर एक अस्थायी बांध बना दिया। भूकंप की वजह से इसके टूटने से पानी, कीचड़ और मलबे का एक बहुत बड़ा बहाव अचानक घाटी से होते हुए नीचे की ओर बह निकला। बुनियादी ढांचे तहस नहस हो गए। बड़े बड़े पुल, सड़कें और बिजली के ढांचे तिनके की तरह बह गए। बाढ़ के तेज बहाव में 35 पक्के मोटर पुल और 45 सस्पेंशन ब्रिज तिनके की तरह बह गए। रसुआ और नुवाकोट जिलों को जोड़ने वाले रास्ते पूरी तरह कट चुके हैं। नदियों के उफान के कारण नेपाल की 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे बड़े हिस्से में बिजली ठप है।
तिब्बत बॉर्डर से सटे कई पहाड़ी गांवों में मलबे और पानी की वजह से सैकड़ों घर पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं। नेपाल सेना और सशस्त्र बल हेलीकॉप्टर्स के जरिए फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पहाड़ों पर मिट्टी धंसने से नदियों में अस्थायी मलबे के बांध बन गए हैं, जिससे आने वाले दिनों में फिर से अचानक पानी बढ़ने का खतरा बना हुआ है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ से प्रभावित नुवाकोट जिले के बत्तार बाजार में सेना के ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया, ताकि मौजूदा हालात और सर्च और रेस्क्यू का जायजा लिया जा सके। भारत ने संकट की इस घड़ी में नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत सबसे पहले नेपाल को आपातकालीन मानवीय सहायता पहुंचाई है। पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से फोन पर बात कर गहरी संवेदना जताई और हर संभव मदद का भरोसा दिया। नेपाल के पीएमओ ने इस तेज रिस्पांस और एकजुटता के लिए भारत का आभार जताया है। इधर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नेपाल में बाढ़ की आपदा को लेकर विदेश सचिव एमईए की टीम और काठमांडू और बीजिंग में भारत के राजदूतों के साथ समीक्षा बैठक की है। इसके बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में सभी भारतीयों की स्थिति और उनकी सलामती का पता लगाने के लिए तेजी से कोशिशें जारी हैं। इस सिलसिले में एमईए अलग अलग मंत्रालयों, राज्य सरकारों, टूर ऑपरेटर्स और प्रोजेक्ट अधिकारियों के साथ तालमेल बिठा रहा है। मंत्रालय इस मामले और राहत कार्य दोनों पर नेपाली पक्ष के साथ मिलकर काम कर रहा है। Prime Minister yesterday spoke to the Prime Minister of Nepal, conveyed our deepest condolences, conveyed that India stands in solidarity with people of Nepal, as also offered all possible assistance, humanitarian assistance from our side. There are 288 Indian nationals who remain uncontactable. These include 73 Indian nationals who are working on Trishuli 1 power project. Our embassy in Kathmandu is in touch with the project head to get more details. इस आपदा की घड़ी में भारत सरकार ने संवेदना जताने के साथ ही मदद का हाथ भी बढ़ाया और सबसे पहले राहत सामग्री भेजी है। भारत ने 24 घंटे के अंदर C-130J और C-17 दो विमानों से कुल 47.5 टन आपदा राहत सामग्री काठमांडू भेजी, जिसमें टेंट, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप, खाद्य पैकेट और दवाइयां शामिल हैं। साथ ही एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं और नेपाल सरकार की आधिकारिक मांग मिलते ही उन्हें रेस्क्यू के लिए तुरंत सीमा पार भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कॉन्डोलेंस मैसेज भी दिए हैं और प्रधानमंत्री जी ने इंडिया की ओर से जो असिस्टेंस ऑफर किया नेपाल में फ्लड विक्टिम्स के लिए, तो हम लोग सब कॉन्डोलेंसेस भी देते हैं, हम सहानुभूति जताते हैं। जो भी हमारा पड़ोसी देश हो या कहीं भी हो, जब ट्रेजेडी होते हैं तो हम लोग सब संवेदना प्रकट करते हैं, हम सब साथ खड़े हैं। भारत सरकार और भारतीय अधिकारी नेपाल के लगातार संपर्क में हैं, ताकि फंसे हुए लोगों और लापता भारतीयों की तलाश में तेजी लाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।